काजी फाजिसा जो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है कि रूल्स में या कानून में कोई अमेंडमेंट करके जा रहे हैं या वो वाकई आईनी तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। एक्सटेंशन होनी है, किसी भी जज की आईनी तरमीम होगी। बहुत सी सीटों पर कब्जा किया गया है। खान साहब ने कोई लायामल नहीं किया, तय किया, सड़कों पे निकले, कोई एहतजाज, कोई धरना। बार बार वो ये कहते हैं कि ये एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। टेस्ट कन्वर्ट नहीं कर पाई पार्टी के लोग स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं होती कि पुलिस का डर भी होगा। उसके खिलाफ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ताकतवर है, वो नहीं करने देती। हकीकत तो यही है कि वो कामयाब नहीं हुआ। खान साहब से मुलाकात होती है, उनके कौन से ऐसे मुतालबात का बड़ा क्लियर है कि जो स्टोलन मैंडेट है उसको वापस किया जाए। सर, ये बात में सदाकत है कि वाकई ही बिशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है कि मुझे ये शक है, इसीलिए उनको फिर मेडिकली एग्जामिन भी किया गया है, इसकी रिपोर्ट भी आई। जी सर, ये बताइएगा कि खान साहब को कब रिलीफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह देखें जल्द ही। आप 3 केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो इस वक्त पेंडिंग हैं। एक तो तोशा खाना केस है जो मैं कर रहा था, उसमें तो उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो गई है, इसलिए उनको जेल में उसके तहत नहीं रखा जा सकता। दूसरा केस उनको जिसमें सज़ा हुई थी साइफ़र केस है, उसकी समाअत हो रही है और तकरीबन वो अख्ताम तक पहुँच रही है। और जो तीसरा केस है उद्दत वाला, वो भी उसकी भी बहस हो चुकी है, उसमें भी अब फ़ैसला आने वाला है। तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इस महीने तक ये फ़ैसले आ जाएंगे। अगर ये फ़ैसले आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। सर, उनके खिलाफ जो मुकदमात 9 मई के थे और 3 मुकदमा तकरीबन 6 मुकदमात लाहौर में थे, जिसमें 3 में उनको जो है वो मतलब ज़मानत कंफर्म कर ली गई है, जबकि 3 जो मुकदमात है जिनाह हाउस में, जिसमें मरकज़ी मुलज़म का किरदार जो है वो इमरान खान पर नामज़द किया गया और चालान भी जमा करवा दिए। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कि देखिए वो तो उनमें चूँकि वो केसेस ने चलना है वो तो चलेंगे केसेस, लेकिन उसमें ज़मानत उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर ज़मानत है इसका मतलब उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। बाकी वो ट्रायल तो फेस करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों में तोसीह हो रही है, 4 में हो गई है इनकी जी, कंफर्म। लेकिन वो अभी फ़िलहाल बेल पे हैं और वो इंशाल्लाह बेलें कंफर्म भी हो जाएंगी। अच्छा तो सर, डील के बारे में बताया जाता है कि डील होने जा रही है। एक दफ़ा एकदम ऐसे लगता है जैसे मामला से हैंडल होने जा रहे हैं, फिर अचानक से पता चलता है कि भाई मामला बिगड़ गया है। कोई डील करने के लिए आ रहा है? कि देखें ये बार-बार ये अफ़वाह जो है वो सोशल मीडिया पे भी आती है, कुछ मीडिया पे भी इस पे डिस्कशन होती है, और जब भी ये होता है मैं उनसे डायरेक्टली पूछता हूँ। ख़ान साहब से जब मुलाकात होती है तो मैं डायरेक्टली उनसे पूछा है कई बार, और उन्होंने कहा है कि आप बड़ा क्लियरली मुझे ये जवाब दिया है जब भी मैंने उनसे ये पूछा है कि ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसलिए अब भी जो अफवाहें हैं वो उसमें कोई हकीकत मुझे नहीं नज़र आती। अगर मुझे ख़ान साहब खुद बताएंगे कि हाँ कोई ऐसी बात है फिर तो मैं आपको कंफर्म कर सकूँगा। फ़िलहाल मेरा जवाब यही है कि ऐसी कोई बात। सर, ये बात में सदाकत है कि वाकई ही बिशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए इसमें तो जो उनका कहना है, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है कि मुझे ये शक है, और इसीलिए उनको फिर मेडिकली एग्जामिन भी किया गया है, और उनका तो ये कहना है, और उसी की वजह से अदालत ने फिर ये फ़ैसला भी किया कि आप मेडिकल चेकअप्स दें, जिसकी रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट में मज़ीद क्या रिज़ल्ट्स हैं और क्या कार्रवाई है वो आगे जाकर कुछ देखेंगे। बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फाजिसा जो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है कि रूल्स में या कानून में इस तरह की है, कोई अमेंडमेंट करके जा रहे हैं या वो वाकई? नहीं देखें जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक्सटेंशन होनी है किसी भी जज की टेन्योर की तो वो आईनी तरमीम होगी, और आईनी तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। अभी तक पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ मेरा ख्याल है ये भी आप उसको भी अफवाहों की उसमें डाल दें। और मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं समझता हूँ या जानता हूँ चीफ जस्टिस साहब को, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड भी हैं या लेंगे भी, क्योंकि उनको पता है कि आइन क्या है। लेकिन अगर आइन में तरमीम हो गई तो फिर ऑब्वियसली अलग बात है, लेकिन वो खुद ऐसी कोई काविश नहीं करेंगे। खान साहब से मुलाकात होती है, उनके कौन से ऐसे मुतालबात हैं? उनका तो देखें उनका बड़ा क्लियर है। उनका पहले था कि इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, तब तक तो ये था। इलेक्शंस हो गए, उसके बाद हमने देखा कि क्या मसाइल हैं, तो अब उनका यही है कि जो स्टोलन मैंडेट है उसको वापस किया जाए। सर, 4 हलकों के लिए धरना दिया गया था और आज इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि बहुत सी सीटों पर कब्जा किया गया है। इस हवाले से खान साहब ने कोई लायामल नहीं किया, तय किया, सड़कों पे निकले, कोई एहतजाज, कोई धरना? उन्होंने बिल्कुल कहा है, बार बार वो ये कहते हैं कि ये एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें।
लेकिन अभी तक वो प्रोटेस्ट कन्वर्ट नहीं कर पाई पार्टी। यानी पार्टी के लोग स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं होती कि पुलिस का डर है, देखिए गिरफ्तारियों का डर है। वो दोनों चीज़ें की कंबाइंड इफ़ेक्ट है कि वो डर भी होगा, उसका उसके ख़िलाफ़ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ताकतवर है, वो नहीं करने देती। तो अभी फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं हकीकत तो यही है कि वो कामयाब नहीं हुआ। जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया गया, मतलब बुकला जब निकले, सॉरी आप लोग निकले हैं, उमर अयूब साहब भाई निकले हैं, वो कामयाब रहा है? कि देखें जिस हद तक होना चाहिए उस हद तक तो नहीं है कि हम तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इतना बड़ा मैंडेट है तो अल्टीमेटली वो हम तो एक्सपेक्ट ये करेंगे कि उसकी इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हो कि वो मैंडेट वापस आए। हुकूमत तो को अभी किस तक तरह प्रेशराइज कर सकते हैं? और सबके कोई ऐसा देखें हर लेवल पे करना पड़ेगा हमें, मीडिया के लेवल पर भी करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के लेवल पे भी करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में भी करना पड़ेगा, सड़कों पे भी करना पड़ेगा। तो ये तो सारा हर जगह हर लेवल पे करना पड़ेगा, ये एक लेवल की बात नहीं है।